अजान हो गई व्यूअर्स, यहाँ तमाम डिस्कशन हुई। मैं आज इधर आया था लोगों का इंटरव्यू लेने, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तमाम बातों की एक बात छोड़ दें। कोई एमपी आपका काम करता है नहीं करता, कोई एमएनए आपका काम करता है नहीं करता, हुकूमत ने क्या वादे किए क्या नहीं किए। इलेक्शन आएंगे, फैसला हो जाएगा। उन्हें रिजेक्ट कर दें जो धोखेबाज है, धोखेबाजों को रिजेक्ट कर दें, लेकिन सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं, अपने पाँव पे खुद खड़े हों, अपने आप को इस काबुल बनाएं, अपना पोटेंशियल इतना पैदा करें कि आपको किसी की तरफ ना देखना पड़े। मेरी बात का थीसिस ये है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप मत रोएं कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली, जो नहीं दे रहा उस पर लानत डालें, खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आप लोगों को नौकरियां देंगे बस। इन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियां देवांगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖ ਲੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸੁੱਤਾ ਰਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। इस बंदे ने, इस वजीर ने क्यों यह गल की है कि जेडे नौजवान ने जेडे साडे को नौकरियां गवर्नमेंट को मंगते हैं वो बेवकूफ ने? असी लोग बेवकूफ हाँ? असी लोग पढ़िए, FA करिए, BA करिए, कोई रेहड़ी ला रहा, कोई अपना पेटियां धो रहा मंडी के जाके देखो। उस बंदे को कारोबार नौकरी मिलनी चाहिए है। ये कहता है कि असी 400 गवर्नमेंट महकमा फारग कर रहे हैं, असी नौकरी नहीं देनी, असी नौकरियां नहीं देनी, असी पहले 400 महकमा देखो। मैनू पूरी दुनिया तो जाके देखो, अवाम ने नौकरियां नहीं मिल रही अवाम नू। यार मुझे एक बात बताएं, मैं इधर हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बाहर मौजूद हूँ। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इधर बड़े सगीर पाको हिंद में इस्लाम की बुनियाद रखी, यानी ये 4 फाउंडर्स हैं इस खित्ते में। ठीक है जी, इन्होंने अपने नफ्स को बुलडोज किया, अपनी ख्वाहिशात को बुलडोज किया, अल्लाह के रास्ते में इन्होंने दिन रात किए, मुजाहिदे किए, मुशाहिदे किए, जहाद किया, हर चीज में इन्होंने अपने आप को मनवाया। ऐसा ही है। ठीक है, यानी अगर आप इनकी लाइफ को देखें तो इन्होंने किसी पे डिपेंड नहीं किया किसी पे डिपेंड समझते हैं ना, कि किसी की तरफ नहीं देखा, अपनी यारी उधर लगा ली। जब इनकी यारी उधर लगे, आज हम इधर सारे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। क्या वजह है कि आज एक हमारा यूथ का नौजवान जो है, जो जिसे इकबाल रहमतुल्लाह अलैह वो कहते थे शहीन, वो नौकरी के लिए, देखिए मैं खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, वो MPA की तरफ, MNA की तरफ, हुकूमत की तरफ देखता है। क्या अल्लाह ने उसके बाजुओं में इतना जोर नहीं रखा कि वो इस काबिल बने कि लोगों को नौकरियां दें? अगर हुकूमत नहीं नौकरी देती, वो अपना पोटेंशियल ऐसा यूटिलाइज करे कि हुकूमत की तरफ ना देखे। ये बताएं जी। मैं तुहानू बिल्कुल भाईजान, मैं तुहानू एक गल दसना, तुसीं मैनू एक गल दसो। एक बंदा है, उन्हें तलीम हासिल की, ਉਹਦੇ माँ-बाप गरीब है, रेहड़ियां लाइयां, बच्चों ਨੂੰ अपने थोड़ा जिहा सपोर्ट किया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया इस वास्ते कि साडा बच्चा नौकरी लगे, सरकारी नौकरी ते अच्छे अहुदे ते जावे, गरीबां दा काम करे। गरीब दा बच्चा, जो गरीब दा बच्चा अपने अहुदे ते जांदा ना, वो थल्ले वाले तबके दा सोचदा, गरीब दा सोचदा। मैनूं ये दसो, जेड़ा बंदा माजरत के साथ रेहड़ी लावे, एक सेकंड केरे गरीब ने थल्लियां दा सोचा, थल्ले वालियां दा सोचा? मैं समझना, माजरत है ना, मैं खुद गरीब आदमी हाँ। जो मिडल क्लास होवे, गरीब दा पुत्तर होवे, अमीर दा पुत्तर होवे, और जो खास मकाम ते पहुंचता है, वो कहता बाकी बड़े भांडे च मैं अपना उल्लू सीधे करा। असी किसी को मनु सपोर्ट नहीं करते। असी कहने हैं कि कोई भी हुकूमत का बंदा है साढ़े वास्ते, चाहे खान साहब, चाहे मियाँ साहब, चाहे जरदारी साहब, कोई भी पार्टी, मौलाना साहब, कोई बंदा भी, सिर्फ और सिर्फ आके सानू अवाम नू आके रिलीफ मिले। आज रिलीफ मिले। अगर घर का चौकीदार, मेरी गल सुनो, अगर घर का चौकीदार चोर से मिल जाए, अगर घर का चौकीदार चोर से मिल जाए, या घर की जो आपको रखवाली की जमानत दे, जैसे खान साहब ने दी थी कि मैं आपके घर की हिफाजत करूंगा, मैं आपके घर में राशन, रोटी, टुक्कर पहुंचाऊंगा कम कीमत पर, अगर वो धोखा दे दे, इसका ये मतलब है कि हम लेट जाएं? क्यों ना यार, हम कहाँ लेटे हैं? हम तो उसके आगे खड़े हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। देखें मेरी बात सुने, मुकाबला करेंगे, मुकाबला कैसे करें? मैं बताता हूँ आपको, ये 27 तारीख आ रही है, 27 तारीख को धरना है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे नौजवान, सारे यंगस्टर, जितने लोग हैं, ये जो लोगों ने इनको वोट भी दिया है, वो भी इंशाल्लाह धरने में जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में कितने धरने कामयाब हुए हैं? और यार इसने फिर क्यों दिया था? इसने हमारे काम हुआ ना, इसने गलत किया है। मेरे भाइयों, इसने क्यों हमें मशवरा है, मेरा एक मशवरा अच्छा वाला दूं, धरने सियासत
इनको यार इन पे एक सेकंड, आखिरी बात करके मैं प्रोग्राम खत्म करूं। भाइयों, मैं इधर हजरत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे खड़ा होकर आपको सच्चा मशवरा दे रहा हूं। ये जो आपसे धोखा करे, फॉरगेट इट, उस पे अल्लाह की लानत डालो। जो भी धोखा करे, तो अल्लाह ने तो डाल रहे हैं, अल्लाह की लानत डाल के डाल रहे हैं। अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि इस मुल्क की खुद खिदमत करो। बेटा खान साहब ने धोखा दे दिया, खान साहब ने धोखा दिया, खान साहब को रिजेक्ट कर दो, लेकिन डिप्रेशन में मत जाओ, अपने पांव पे खड़े हो। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद रोबन साहब के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।